नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले सीईटी ग्रुप डी भर्ती को लेकर। हमारे एसके की 3 पुस्तक है, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, जिसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ है। एक हरियाणा सीईटी ग्रुप डी अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें 26 अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें लगभग 2600 प्रश्नों के साथ लेटेस्ट पैटर्न पर डिज़ाइन की गई है। एक हरियाणा सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जिसमें केवल आपको हरियाणा सामान्य ज्ञान मिलेगा। ये तीनों पुस्तकें आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के होने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महाभारत में पार्ट 1 में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किस ओर से लड़े थे? इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा कौरव। तो ऑप्शन सी कौरव सही होगा। गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है गुरु द्रोण युद्ध में किस तरफ से लड़े, तो आप बताएंगे कौरवों की तरफ से। गुरु द्रोण के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां है, तो आइए देखते हैं। एक आपसे ये पूछ सकते हैं इनके पिता कौन थे, तो आप बताएंगे भारद्वाज ऋषि इनके पिता थे। एक आपसे ये पूछ सकता है इनकी पत्नी कौन थी, तो आप बताएंगे इनकी पत्नी का नाम था कृपी, जो गुरु कृपाचार्य की बहन थी। गुरु कृपाचार्य कौन थे, तो ये हस्तिनापुर के कुल गुरु थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे, तो आप बताएंगे अश्वत्थामा। इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है, और अमर होने का वरदान इनके पिता गुरु द्रोण ने ही इनको दिया था। गुरु द्रोण का वध किसने किया, तो गुरु द्रोण का वध करने वाले हैं धृष्टद्युम्न। ये द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, और महाभारत के 15वें दिन गुरु द्रोण का वध किया गया। गुरु द्रोण का एक शिष्य है जिसका नाम है एकलव्य। एकलव्य का एक मंदिर है जो गुरुग्राम में स्थित है, जहां पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दिया था। और ये गुरुग्राम में कहाँ स्थित है, तो बताएंगे खांडवा गांव में। तो खांडवा गांव जो गुरुग्राम में है, वहां पे एकलव्य मंदिर है, इकलौता एकलव्य मंदिर है भारत में जो गुरु द्रोण के शिष्य थे। एक ये पूछते हैं कि अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के लिए महाभारत युद्ध के समय 13वें दिन चक्रव्यूह की योजना किसने बनाई थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने ही बनाई थी। आइए आगे चलते हैं। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है। इसमें जो 4 ऑप्शन है वो पानीपत है, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है मेवात और ऑप्शन डी है कारगिल।
तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं धर्म की भूमि, कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवों की भूमि, ऑप्शन बी अनाजों की भूमि, ऑप्शन सी अत्यधिक समृद्ध भूमि और ऑप्शन डी कृषि की भूमि। इसमें जो सही आंसर आएगा वो सी है, अत्यधिक समृद्ध भूमि। हरियाणा में बहुधन का अर्थ। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाता है? इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा पाशुपतास्त्र। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। भगवान शिव ने ये अर्जुन को दिया था। महाभारत में ये अर्जुन के पास था और रामायण में ये शस्त्र रावण के बेटे मेघनाद के पास था। आगे देखते हैं। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई। इसमें ऑप्शन ए है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर आएगा वो ब्रह्मा है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मा सही होगा। भगवान के 3 रूप बताए गए। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश। महेश मतलब है शिव। यहां पे जो ब्रह्मा है इन्हें सृष्टि के रचयिता माना जाता है और जो विष्णु है ये सृष्टि के पालन करता है और जो महेश है ये सृष्टि के संहार है, मतलब डिस्ट्रॉयर इन्हें कहा जाता है। महाभारत का युद्ध के दौरान हुआ। ऑप्शन ए है 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 700 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 600 ईसा पूर्व। इसमें जो सही आंसर आएगा वो है 900 ईसा पूर्व, महाभारत का युद्ध। आइए इस महाभारत युद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली जानकारी तो ये है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और ये महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। महाभारत युद्ध को धर्म का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र एक नेत्रहीन थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जो महाभारत का युद्ध सुनाया वो संजय ने सुनाया था, क्योंकि संजय के पास ही वो दिव्य दृष्टि थी कि दूर की घटनाओं को वो देख सकते थे और ये दिव्य दृष्टि इन्हें महर्षि वेद व्यास ने ही दी थी और महर्षि वेद व्यास के ही शिष्य थे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो महाभारत युद्ध धृतराष्ट्र को संजय ने ही सुनाया। महाभारत के अध्याय में भगवत गीता है। ऑप्शन ए है 16वें, ऑप्शन सी है 17वें, ऑप्शन डी है 18वें और ऑप्शन डी है 19वें। इसमें जो सही आंसर है वो आएगा ए 16वें, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब पिछली बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें जो HSSC द्वारा जो आंसर दिया गया वो 16वें थे। हम जो देखते हैं वो ये है कि जो भगवत गीता है ये महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व में है। आगे देखते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी भक्ति और ऑप्शन डी ज्ञान। इसमें जो सही आंसर आएगा वो है ज्ञान।
भगवत गीता में ब्लैंक और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। ऑप्शन ए है कर्ण, बी ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन सी है नकुल और ऑप्शन डी है अर्जुन। तो देखिए, ये जो भगवत गीता है ये अर्जुन, इसमें सही आंसर अर्जुन आएगा क्योंकि अर्जुन और कृष्ण के बीच ही वार्तालाप है भगवत गीता। इस भगवत गीता पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें श्लोक कितने हैं, तो आप बताएंगे इसमें 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो अध्याय की संख्या बताओगे 18। इसमें आपसे पूछते हैं भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है ये भगवत गीता के किस अध्याय में है, तो आप बताएंगे 11वें अध्याय में है। भगवत गीता महाभारत का ही हिस्सा है। एक आपसे ये पूछ सकते हैं कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहां सुनाई थी, तो आप बताएंगे ज्योतिषर। और ये ज्योतिषर कहां है, कुरुक्षेत्र में। आगे देखते हैं, महाभारत में हरियाणा ब्लैंक के रूप में दर्शाया गया है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो ए है बहुधान्यक, बहुत अनाज वाला। महाभारत ब्लैंक द्वारा लिखी गई, इसमें जो ऑप्शन है कृष्ण है, ऑप्शन बी अर्जुन है, ऑप्शन सी संजय है, ऑप्शन डी वेद व्यास है। तो वेद व्यास द्वारा ही भगवत गीता लिखी गई है। इनका जो वास्तविक नाम है कृष्ण देपायन, इनका वास्तविक नाम है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत का संकलन किया और इसको लिखने का जो कार्य है ये भगवान गणेश ने किया था। तो महाभारत का जो संकलन करता है वो तो वेद व्यास है और लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने, भगवान ने किया था। महाभारत का जो दूसरा नाम है वो है जय संहिता, या मैं इसे जय भी लिख सकता हूं, तो ये महाभारत के दूसरे नाम है। हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसमें ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है ओशो। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो बी सही होगा, भगवत गीता। इसमें पूछा गया हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य। अगर ये पूछता सबसे प्राचीन वेद, तो फिर हम लिखते ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे प्राचीन महाकाव्य, तो भगवत गीता। भगवत गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया बताया जाता है, तो अभी मैंने बताया है वेद व्यास ही भगवत गीता के संकलन करता है। इन्होंने सबसे पहले 8800 श्लोक में महाभारत को लिखा और 8800 श्लोक ये वेद व्यास ने वैशंपाया जो एक थे इन्हें सुनाया गया, वैशंपायन, और वैशंपायन ने 24,000 श्लोकों में इसे जनमेजय को सुनाया। जनमेजय अर्जुन के पदपोते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, पांडवों का ज्येष्ठम पुत्र, तो पांडवों का जो ज्येष्ठम पुत्र है उसमें आंसर आ जाएगा युधिष्ठिर, क्योंकि जो राजा पांडु है इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है कुंती और दूसरी का नाम है माद्री। कुंती से इन्हें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम है, जबकि माद्री से इन्हें नकुल,
और सहदेव है। तो पांडु के 5 पुत्र हैं और जो कर्ण है, कर्ण भी कुंती का ही पुत्र माना जाता है, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जानते हैं कर्ण को। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 120 15 967। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।